नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। दोस्तों धन्यवाद उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, धन्यवाद उन सभी गुरुओं के लिए जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, चाहे वो मेरे एक्स कंपनी के गुरु हो, चाहे अभी मिले हो सभी गुरु हो, या चाहे जितने भी किताबें हैं, बुक है, या जहाँ से मैंने पढ़ा, उन सभी को धन्यवाद। दोस्तों मैं आज धन्यवाद क्यों कर रहा हूँ या ग्रैटिट्यूड क्यों फील कर रहा हूँ, या आज मैं जो आपको एजुकेशन देने वाला हूँ, बहुत ही पावरफुल एजुकेशन मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों पावरफुल एजुकेशन से मीनिंग क्या है मेरा, आज मैं बताने वाला हूँ सोचने की कला जो होती है और वो आती कहाँ से है। सही सुन रहे हैं आप लोग, सोचने की कला आती कहाँ से है। दोस्तों सोचने की कला आती है हमारे मस्तिष्क से, माइंड से, हम ये बोलते हैं। अब सोचने की कला को विकसित कैसे करें, तो वो करते हैं मन के माध्यम से। मन बोलते कि किसी का मन भटक गया, एकत्रित नहीं हो रहा है। बड़े सारे लोग मन के ऊपर बड़ी सारी कहानियां बताते हैं, लेकिन ये मन चलता कैसे है, मन कैसे वर्क करता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो मैंने ज्ञान लिया है, ये मेरी पुरानी एक्स गैलवे कंपनी थी, वहाँ से मैंने नॉलेज लिया है, जिस नॉलेज का नाम है सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, या अपने आप को सशक्तिकरण करने का प्रोग्राम, या माइंड रीडिंग का प्रोग्राम। कुछ चीज़ें मैंने बाहर से भी सीखी, उसके बाद मैंने ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत ही गहरा और बहुत ही आध्यात्मिक टॉपिक है और बहुत ही डीप टॉपिक है। फिर आप इसके बाद NLP होता है, चक्रा होता है, हीलिंग प्रोसेस होता है, बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। मैंने उसके बाद बहुत सारी किताबें पढ़ी इसके ऊपर, और उसके साथ रिसर्च के साथ मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ। सो दोस्तों आज बताने वाला हूँ मन या सोचने की कला, या सोचते कैसे हम। दोस्तों हमारे पास मन के दो भाग होते हैं, एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो जब बनाया था तो मैंने बताया था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो चेतन मन और अवचेतन मन के ऊपर है। दोस्तों इस वीडियो को जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं, ऐसे ढेर सारे वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आने वाला हूँ। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों आज बात करते हैं मन के ऊपर। दोस्तों चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये दो माइंड हमारे होते हैं। अब चेतन मन काम कैसे करता है, अवचेतन मन कैसे काम करता है। मुझे सबसे पहले एक सवाल पूछा गया था कि आपको कौन से माइंड के ऊपर काम करना है, तो मैंने उसका आंसर दिया था चेतन मन, क्योंकि चेतन मतलब अच्छा लगा मुझे और अवचेतन मतलब नेगेटिव ऐसा लगा मुझे। लेकिन बाद में पता चला अवचेतन मन मतलब अंदर वाला मन, जिसके अंदर सभी विचार स्टोर होते हैं, और वो विचार पुराने जमाने से अभी तक की जितने भी हमारी यात्रा है उसी में स्थित हो जाती है, उसको बोलते हैं अवचेतन मन। और इसको समझने के लिए मुझे बड़ा टाइम लगा। जब समझा तो हमने इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। सो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आप सबको चेतन मन और अवचेतन मन के फायदे क्या होते हैं और इसके माध्यम से हमारा जीवन कैसे परिवर्तित हो सकता है। दोस्तों पहला पार्ट चेतन मन। दोस्तों चेतन मन हमारा कितना भाग है, सिर्फ 12% भाग है। 12% में पूरा चेतन मन काम करता है। आप बोलेंगे कैसे, तो आज जो मैं आपको वीडियो से देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, ये सब प्रेजेंट स्थिति में हो रहा है, मतलब चेतन मन में हो रहा है। चेतन मन जो भी करता है वो प्रेजेंट स्थिति में, जैसे वीडियो देख रहे हैं, इधर उधर की विचार कर रहे हैं, जो भी अभी देख रहे हैं, आंखों से सुन रहे हैं, वो सब चेतन मन में आ गए, प्रेजेंट स्थिति में आ गए। चेतन मन काम कैसे करता है, चेतन मन 5 गतिविधियों से काम करता है। सबसे पहले इच्छा शक्ति। व्यक्ति के जीवन में पहले इच्छा जगती है किसी भी चीज को समझने के लिए। इच्छा शक्ति जगने के बाद वह कारण ढूंढता है कि क्या कारण होगा कि मैं ये करूं। आपके अंदर इच्छा शक्ति जगी कि मुझे पैसे कमाने, अब आपने कारण ढूंढा कि मुझे YouTube से पैसे कमाने हैं, कारण ढूंढ रहे हैं। फिर आता है विश्लेषण। माइंड करता है, विश्लेषण करता है कि मैं क्यों करूं, ना करूं, क्या होगा। विश्लेषण बड़े सारे दिमाग में चलते रहते हैं। फिर आता है तर्क वितर्क, हम जिसको बोलते हैं, तर्क लगाना चालू हो जाते हैं कि ये होगा क्या यार, वो होगा क्या यार, हमारे साथ क्या होगा। फिर लास्ट में हमारा माइंड निर्णय लेने पे ऊपर आ जाता है। फिर निर्णय लेता है कि हमें सच में हमारे जीवन में क्या करना चाहिए। हमें हमारा YouTube चैनल खोलना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। लोगों के मन में सवाल होते हैं।
राइट। इस तरीके से आपके पास जो भी प्रोजेक्ट आते होंगे, काम आते होंगे, आप इसी तरीके से सोचते हो और ये प्रेजेंट स्थिति में बहुत ही फास्ट हो जाता है। 1 मिनट में हजारों विचार हमारे माइंड में आ जाते हैं, अनगिनत विचार हमारे पास आ जाते हैं। बिजली से फास्ट चलता है, हवा से फास्ट चलता है, विचारों की संख्या असंख्य समित संख्याओं में हमारे पास आ जाती है। अब बात यह आता है कि इतने सारे विचारों से हमें अच्छे विचार कौन से हैं, बुरे विचार कौन से हैं और कौन से महत्वपूर्ण है, कैसे देखा जाता है। तो दोस्तों, चेतन मन के बाद जो ये विचार का तर्क विश्लेषण जो हम सुनते हैं, समझते हैं, जो पंच इंद्रिय का ज्ञान लेते हैं, जैसे नाक से लेते हैं, श्वास लेते हैं तो सुगंध क्या है पता चल जाता है। उसके बाद हवा आती है तो हवा से ठंडा गर्म पता चल जाते हैं, हवा ठंडी है गर्म है महसूस होता है, राइट। शरीर से हमें पता चलता है कि हमारा नाक से सुगंध ले रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मैसेज मिल रहा है। ऐसे मैसेज न जाने कितने सारे हमें मिलते हैं। चेतन मन खुद से बात करता है, अवचेतन मन से बात करता है। ये सब कैसे होता है और ये महत्वपूर्ण कहां से कहां तक जाता है। दोस्तों, बड़ा विशाल टॉपिक है, मैं इतना बड़ा टॉपिक नहीं छेड़ूंगा, एक दिन इसके ऊपर हो जाएगा पूरा। ये चेतन मन घुस जाता है अवचेतन मन में, मतलब चेतन मन के जो ठोक मजबूत और महत्वपूर्ण विचार होते हैं। अब महत्वपूर्ण मतलब पॉजिटिव निगेटिव नहीं, कोई भी विचार, जैसे एक्सीडेंट हो गया ये गलत विचार है, लेकिन एक्सीडेंट हो गया वो भी आपके नजर में, आपको सालों साल 10 साल बाद भी आपको बोला जाए कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो आपको याद है, तो बिल्कुल आपको याद है, क्योंकि वो कहीं से फिक्स हो गया है। और वो फिक्स जहाँ होता है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में फिक्स हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये अवचेतन मन में एकदम परफेक्ट तरीके से फिक्स हो जाता है, तो इसको बोलते हैं महत्वपूर्ण विचार। अच्छे या बुरे, अच्छा भी, किसी का बर्थडे है, किस दिन में हुआ था, कुछ विशेष चीजें हुई थी आपके लिए, आपको कोई गिफ्ट मिला था, तो ये आपको याद आता है, ये अच्छे विचार है। किसी के पास अच्छे विचार हो या बुरे विचार, सभी विचार स्टोर हो जाते हैं, वो हो जाते हैं अवचेतन मन में। अब दोस्तों, ये कहाँ से जाते हैं? एक फिल्टर लेयर होते हैं, जैसे हम जिसको चालनी बोलते हैं, उस तरीके से उसमें से फिल्टर होके वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट विचार फंस जाते हैं। एक बड़ा सा एक गोल होता है, गोल या यूनिवर्स, कुछ भी बोल, उस यूनिवर्स में गोल में और एक विचार चला जाता है और वो जाता है अवचेतन मन में, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार जाते हैं वो परिपूर्ण वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं और वो विचार दीर्घ काल तक चलते हैं। अब मैं आपको अवचेतन मन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, अवचेतन मन मतलब पुराने जीवन के जितने भी विचार हैं वो अवचेतन मन में फंस जाते हैं। जैसे कि आपको बहुत दिनों पहले का एक उदाहरण याद आ जाता है कि 10वीं क्लास में मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस दोस्त ने मेरे साथ गलत किया था। दोस्तों, एक कहानी मैं बताता हूँ। मेरा दोस्त बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, लेकिन मेरे दोस्त ने ना एक कॉर्नर पे गाड़ी रुका के थोड़ी स्लिप कर दी और मुझे गिरा दिया। अब उस दोस्त के ड्राइविंग पे मुझे शक आने लगा। सेकंड टाइम जब उसने मुझे बोला तो मुझे डर लगने लगा। अब इस बात को बहुत दिन हो गए और आज मैं आपको बताता हूँ, लगभग मुझे लगता है 8 साल के बाद मैं फिर से उस बाइक के पास गया हूँगा। उस दिन उसी ने बाइक लाई थी और फिर से मैं उसके बाइक पे बैठा तो मुझे पुराने दिन याद आ गए कि यार मैं इसके बाइक से गिर गया था। मतलब अवचेतन मन में 8 साल हो या सालों साल हो, वो बात स्थित हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है, जो गहराई में चली जाती है। अब ऐसे विचार कौन कौन से जो गहराई में चले जाते हैं? दोस्तों, ऐसे बड़े सारे विचार हैं। जैसे हमारे बचपन में जब हम छोटे थे तो मम्मी बोलती थी, बेटा हम गरीब हैं, अमीर नहीं बन सकते हैं। बचपन में बताती थी मम्मी की जितनी चद्दर है उतने पैर फैलाओ। इस तरीके से बड़े सारे उदाहरण हमारे मन में याद है कि अरे यार हम गरीब हैं। अगर आपने एरोप्लेन लेने की बात की कि मैं एरोप्लेन लूंगा बड़ा होके, मम्मी को बोला अरे बेटा हम नहीं ले सकते, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे दिमाग में वो सब बातें छप गई। क्या हमारे पास ऐसा आता है कि मेरे पास 2 करोड़ इधर हो जाएगा, 5 करोड़ इधर हो जाएगा, 100 करोड़ का मेरा बिजनेस होगा? क्या ऐसे विचार आते हैं? एकदम ना आते। रीजन क्या है? जिस माहौल में हम पड़े हैं, जिस तरीके से वातावरण अवचेतन मन में विचार गए हैं, वो विचार हमारे मन में फिक्स होते गए हैं। जैसे असुरक्षा, डर लगना, धन, गरीबी, श्रीमंती, असफलता, नामंजूरी, किसी ने आपको निगलेक्ट कर दिया, दूर सार दिया, तो आपको मन में वही आता है यार नहीं 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 मैं वो नहीं कर सकता, वो मेरे पास की बात नहीं है। तो ये सब जितने भी मैंने बताए ये सब अवचेतन मन में फिक्स हो जाता है और अवचेतन मन में फिक्स होने की वजह से बार बार वो विचार हमारे पास आते हैं। अगर मान लीजिए धोखा अगर हमें किसी ने दिया है तो हमारे बार बार वो विचार आते हैं, अरे नहीं वो व्यक्ति ने मुझे धोखा देता, आज भी वो धोखा दे सकता है। अगर वो बदल भी गया होगा तो फिर भी हमारे मन में विचार क्या आते हैं कि धोखा मुझे मिलेगा। तो इस तरीके से अवचेतन मन में बड़े सारे विचार स्टोर हो जाते हैं। मान लीजिए हमारा दिमाग कंप्यूटर है और वो दिमाग में 1 TB 2 TB या 1000 TB जो भी आप डालना चाहते हो डाल दिया। अब आपने इतना डाल दिया है कि जितना उसमें स्टोरेज हो सके। माइंड में और भी कुछ स्टोरेज हो सकता है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर की तरह। लेकिन इस माइंड ने कंप्यूटर बनाया है, सोचिए इसका पावर कितना मेगा पावर होगा, कितनी टीबी इसमें डाली होंगी।
कुछ भी हम गेस कर सकते हैं। किसी ने एरोप्लेन बना लिया, किसी ने साइंटिस्ट है उसने शोध लगा लिया, नए न जाने कितने सारे आविष्कार हुए। कहाँ से हुए? इस मेंदू से हुए, इस बुद्धि से हुए। कैसे हुए हों? इसमें कुछ भी स्टोर हो सकता है जो हम पढ़ते हैं। बड़े सारे लोग एमपीएससी यूपीएससी या स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करते वो पढ़ते हैं, जब प्रेजेंट स्थिति में पढ़ते हैं अरे बोलते हैं मुझे याद ही नहीं रह जाता। क्यों नहीं याद रहता है? क्योंकि मन असंतुष्ट है, चंचल है, विचलित है। तो सबसे पहले मन को चंचलित करने का साधन क्या है? तो सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण है ध्यान। ध्यान से मन जितना भी आपका बेकाबू है सब जगह पे आ सकता है। पहली चीज आता है ध्यान। अब बात करते हैं अवचेतन मन कितना पावरफुल है। बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि अवचेतन मन में 88% काम करते, 12% तो चेतन मन काम करता था, कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड 88%। अब 88% को समझे कितनी बड़ी वैल्यू है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कहते हैं जो सोचेंगे वो पाओगे। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, जो चाहे आपके जीवन में हो सकता है, कुछ भी घटित हो सकता है। और ये घटित होने का काम चेतन मन करता है, घटित होने का काम अवचेतन मन करता है, सब कॉन्शियस माइंड करता है। तो आपको वर्क करना है अवचेतन मन पे, और इसके लिए आपको काम करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन, ध्यान के ऊपर। बड़े सारे ध्यान के प्रकार है, विपश्यना है, चक्रा ध्यान है, सिंपल ध्यान है। ऐसे आंख बंद करके आप ऐसे भी बैठ जाओगे, घुटनों पे हाथ रख के और ध्यान करोगे, वो भी एक ध्यान का प्रोसेस है। ऐसे बहुत सारे ध्यान है। सिर्फ अपने सांसों के ऊपर ध्यान देना, दिन में 10-10 मिनट अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना, वो भी एक ध्यान है। इस तरीके से ध्यान के बड़े सारे साधन हैं। मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे क्लासेस लेता हूँ ध्यान के, मेडिटेशन के, और अभी बहुत जल्दी ही यूट्यूब पे पॉजिटिव अफर्मेशन के भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप इन सबको देखिए और अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा आपका रिलेशन कैसे है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ जिसमें आपके जीवन में 101% बेनिफिट फायदा होगा, जो ये किताबों का ज्ञान बोलता है, जो अभी तक बड़े बड़े लोगों ने, सफल लोगों ने जो किया है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो चीज़ें जिस यूट्यूब चैनल पर मैं देने वाला हूँ। सो आज के टॉपिक के लिए दोस्तों इतना ही। मैं चाहूँगा आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करें, माइंड के ऊपर काम करें, चेतन मन अवचेतन मन को समझे। हमें वर्क करना है सबकॉन्शियस माइंड पे, मतलब अवचेतन मन पे, और ये किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान, मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, और इन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाले हूँ, आप इसको भी जरूर देखें।